जो सुबह 8 से लेकर 11-12 बजे तक जो काम किया और जो उन्होंने प्लानिंग बनाई, उसके तहत उन्होंने नागपुर शहर में जो नियंत्रण किया, उन्होंने जो पहले नागपुर महानगर पालिका के नाले 1 और 1.5-2 करोड़ रुपए लगते थे सफाई में, और वो भी सफाई जून तक चलती थी, उन्होंने मार्च से शुरू करके अप्रैल में ख़त्म करा दिया। और वह भी जो नाले पहले साफ़ होते थे उससे भी बहुत अच्छे नाले साफ़ करवाए, और मात्र उसमें 37 लाख रुपए। तुकाराम मुंडे से उनको तकलीफ नहीं है, जो करोड़ों रुपए वो बचा रहे हैं, जो फालतू खर्चा होता था अब वो फालतू खर्चा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो चाहते हैं कि वो फालतू खर्चा फिर से शुरू होना चाहिए। तुकाराम मुंडे जैसे अच्छे आयुक्त को नागपुर से हटाया जाता है तो यह नागपुर की जनता का दुर्भाग्य है, और यह नागपुर की जनता के साथ विश्वासघात होगा। काम तुकाराम मुंडे नहीं करने दे रहे कि ये नहीं करने दे रहे, यह जनता ने समझना चाहिए। इनको एक अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति नहीं चलता है, करना चाहता है, ये हमेशा हमारे ऊपर राज करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजकारण में हम अगर एक्टिव नहीं होंगे या हिस्सा नहीं लेंगे तो ऐसे अयोग्य लोग हम पर हमेशा राज करते रहेंगे। TWR न्यूज़ से मैं ख्वाजा कबीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र के जो उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस के श्री प्रकाश वैद्य आर्य जी मेरे साथ में हैं, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि तुकाराम मुंडे जी जो बहुत चर्चित है नागपुर शहर के अंदर में, और मैंने सुना है कि बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ भी है, बहुत से लोग उनके साथ भी है, और कौन लोग उनके ख़िलाफ़ है, कौन लोग उनके साथ है और क्यों? आज जो नागपुर शहर में तुकाराम मुंडे साहब जो आयुक्त हमारे महानगर पालिका के हैं, यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें उनके जैसा एक अच्छा और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आयुक्त मिला है। मैंने महानगर पालिका में 2002 से लेकर 12 तक काम किया हूँ। 2002 में मैंने टी चंद्रशेखर साहब के साथ काम किया, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान थे, और उनके कार्यकाल में जो इतना नागपुर शहर सुंदर बना, आज हमारा फिर से सौभाग्य है कि हमें तुकाराम मुंडे जैसा अच्छा आयुक्त मिला है, और उससे हमारे नागपुर शहर का गौरव बढ़ेगा। और जो आम जनता है, जो सर्वसामान्य जनता है, जो गरीब तबका आखिरी व्यक्ति है, उसको भी न्याय मिलेगा, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे। जब से वे आए हैं उन्होंने इतने अच्छे सुंदर काम किए हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारी, अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो कोरोना वायरस के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, और लाखों लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं। परंतु तुकाराम मुंडे साहब ने जो सुबह 8 से लेकर 11-12 बजे तक जो काम किया और जो उन्होंने प्लानिंग बनाई, उसके तहत उन्होंने नागपुर शहर में जो नियंत्रण किया, वो उनकी जो मेहनत है, और उन्होंने जिस तरीके से सुंदर हॉस्पिटल्स बनाए, क्वारंटाइन सेंटर बनाए, तो उसके कारण जो सुविधा नागपुर में है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो देश के अन्य शहरों में होगी, क्योंकि उनका जो पैटर्न है वह पैटर्न पूरे देश में अपनाया जा रहा है। उसको पूरे देश में के लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो आज इस महामारी से हमें जो बचाया है वह तुकाराम मुंडे के कारण ही नागपुर की जनता बहुत ही सुरक्षित है। उन्होंने जो हॉस्पिटल्स पे जो खर्चा आना चाहिए था, या कोरोना वायरस से जो टेस्ट थी उस पर जो खर्चा आना था, उसको बहुत कम खर्चे में किया। मुझे जो जानकारी है, केंद्र सरकार से 25 करोड़ रुपए आए, परंतु उन्होंने वह काम ऐसा पता चला है कि
11 करोड़ में ही वह काम कर दिया है। करीब 14-15 करोड़ रुपए उन्होंने केंद्र सरकार के मनपा के बचाए हैं। और जो हॉस्पिटल्स बनाई हैं नागपुर शहर में, वह इतनी सुंदर हॉस्पिटल बनाई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी 2 कदम आगे है। तो जब उनका यह मॉडल पूरे देश में अपनाया जा रहा है तुकाराम मुंडे का, तो वह हमारे लिए गौरव की बात है। जो पहले जब तुकाराम मुंडे के पास चार्ज नहीं था यह कोविड का, उसके पहले जो क्वारंटाइन के जो पेशेंट है पॉजिटिव, जिनको हॉस्पिटल्स वगैरह में रखा गया था या चाहे ML हॉस्टल में रखा गया था, तो उन पर जो उनके खाने का जो दिन का खर्चा था वो 600 रुपये पर डे था, और इन्होंने आते बराबर उसको 167 रुपये में करा दिया। यानी आज कारपोरेशन के उन्होंने एक थाली पे यानी एक दिन का 450 रुपये पर हेड के हिसाब से बचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पहले नागपुर महानगर पालिका के नाले 1 और 1.5-2 करोड़ रुपए लगते थे सफाई में, और वो भी सफाई जून तक चलती थी, उन्होंने मार्च से शुरू करके अप्रैल में ख़त्म करा दिया। और वह भी जो नाले पहले साफ़ होते थे उससे भी बहुत अच्छे नाले साफ़ करवाए, और मात्र उसमें 37 लाख रुपए लगे। इसका मतलब उन्होंने करोड़ों रुपए बचाए। इसके पहले भी जो पैसा गया, तो वह पैसा किस तरीके से गया आप लोग समझ सकते हैं कि उस पैसे का महानगर पालिका में दुरुपयोग हुआ है। जैसे क्वारंटाइन में है, इन्होंने करोड़ों रुपए बचाए। तो मुझे लग रहा है कि जो पहले दिन से महानगर पालिका में मुंडे साहब आए हैं, पदभार संभाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के विशेष लोग उनको पहले दिन से लेकर परेशान कर रहे हैं। क्योंकि उस आयुक्त ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्हें इसलिए तकलीफ़ हो रही है कि उनके जो बाकी के जो मार्ग हैं वह बंद हो गए हैं, और जो करोड़ों रुपए बचा है, एक्चुअली मुझे लगता है तुकाराम मुंडे से उनको तकलीफ नहीं है। जो करोड़ों रुपए वो बचा रहे हैं, जो फालतू खर्चा होता था, अब वो फालतू खर्चा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है वो चाहते हैं कि वो फालतू खर्चा फिर से शुरू होना चाहिए। तो तुकाराम मुंडे आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अगर तुकाराम मुंडे जैसे अच्छे आयुक्त को नागपुर से हटाया जाता है, तो यह नागपुर की जनता का दुर्भाग्य है, और यह नागपुर की जनता के साथ विश्वासघात होगा। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि तुकाराम मुंडे जी खुद काम कर रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं, तो जो कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन हुई है, पार्षद चुन के आए हैं, तो ये काम पार्षद नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे इम्प्लीमेंट अथॉरिटी कमिश्नर रहती है, और कमिश्नर की एक जवाबदारी रहती है कि जितनी इनकम हो उसके अनुसार खर्चा किया जाए। और तुकाराम मुंडे साहब जो भारतीय जनता पार्टी वाले फैला रहे हैं कि वह काम नहीं करने दे रहे पार्षदों को, और उससे समस्याएं निर्माण हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर उनके पास आप कोई अच्छा काम लेके जाओ, वह नियम में बैठता होगा, तो किसी का भी काम करते हैं। पार्षद तो प्राथमिक सदस्य है। आप देखिए महानगर पालिका के अंदर में 4 से 5 बजे तक, अभी तो कोविड के कारण नहीं मिल रहे हैं, पर इसके पहले जब आए थे तो 4 से 5 बजे तक वह जनता से मिलते थे। तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए हज़ारों लोग उनसे मिलने के लिए डेली आते थे। अगर काम नहीं होते रहते तो ये पब्लिक क्यों जाती थी? तो पार्षद तो और पावरफुल है, उसका काम नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु यह जो है पार्षद लोग हैं, इन्हें काम ही नहीं करने दे रहे। उन्हें रोज़ आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अभी नागपुर शहर में जैसे सदन चली, मुझे लगता है इतिहास में 5 दिन चली है। 5 दिन इस विषय पे चली है कि तुकाराम मुंडे ऐसा गलत है, वैसा गलत है, उस पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। यही अगर आप इतिहास देख लीजिए, क्योंकि मैंने महानगर पालिका में बहुत अच्छे ढंग से काम किया हूँ,
इन्होंने यही विकास के मुद्दे उठाए रहते, कोरोना के मुद्दे उठाए रहते, पर वैसा कुछ भी नहीं किया। जबकि उस कमिश्नर की आवश्यकता थी कि कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने की, और उन्होंने 5 तक उसको व्यक्ति को वहाँ पर बांध के रखा। अब आप सोचिए, काम तुकाराम मुंडे नहीं करने दे रहे कि ये नहीं करने दे रहे। ये जनता ने समझना चाहिए। इनको एक अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति नहीं चलता है। डॉक्टर टी चंद्रशेखर साहब भी थे, तो उनको मुझे याद है, हमारी सत्ता थी उस समय, हमने पूरा उनको सहयोग किया। उस समय पूरे नागपुर शहर का नक्शा बदला। इन्होंने, मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों से यह कहना है कि कभी भी आप, वो आयुक्त है, IAS है, आप उसको विश्वास में लेके चलो। और आदमी में क्या रहता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमने जनता के बारे में सोचना चाहिए। ये अपना ईगो सोच रहे हैं और उस पर दिनों दिन बेबुनियाद आरोप लगाते जा रहे हैं, इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अब महानगर पालिका में इतने प्रश्न हैं। पानी का निजीकरण किए, 800 करोड़ रुपए घाटे से है। स्टार बस में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। गोरेवाड़ा की 65 एकड़ जमीन एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मुफ्त में दे दी, जो करोड़ों रुपए की जमीन थी। वह प्रश्न कई लोगों ने उठाया, परंतु उसके तरफ उनका कोई ख्याल नहीं है। 15 साल से ये, करीब अभी 13 साल से सत्ता में है, परंतु ये बात पे वो कभी ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं उन्होंने सदन बुलाई वहाँ पर कि ये विषय पे गंभीर विषय है, महानगर पालिका का 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, 600 करोड़ रुपए की गोरेवाड़ की ज़मीन मुफ्त में दी गई। अच्छा, जब आपका भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसको आप 600 करोड़ रुपए की ज़मीन देते हो, जो हमारा अंतिम आदमी है, जिसके पास एक छोटा प्लाट नहीं है, बेचारे गरीब के पास 200 फुट का प्लाट नहीं, उसको क्यों नहीं मुफ्त में देते हो? ये ऐसी कोई भावना ही नहीं है। क्या है, यह इन्होंने आतंक मचा के रखा है। और जो 15 साल से सत्ता में आए हैं, से कंटिन्यूस चल रहे हैं 13 साल से, तो कैसा है, कभी कभी सत्ता में रहते रहते आदमी को गर्व आ जाता है और वो अहंकार आ जाता है। अहंकार तो रावण का भी टूटा था। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि अगर यही करेंगे, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य हमेशा जीता है। आप वो गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए या कुरान पढ़ लीजिए, जो भी है आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर कोई भी धर्म होगा, चाहे ईसा मसीह को पढ़ लीजिए, वहाँ हर देश में, हर पूरे संसार में सत्य की जीत हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। और ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो आयोग के ऊपर नहीं लगा रहे, वह नागपुर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप जो है क्या अपील करना चाहिए लोगों से? मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि जो इस तरीके के अच्छे अधिकारी हैं, अगर इन्हें ज़्यादा परेशान किया जाए और किया जाता है, तो लोगों ने इनको सोशल मीडिया की तरफ से, प्रेस के मीडिया माध्यम से सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनका कुछ आगे चल के तबादला या कुछ होता है, तो लोगों ने सड़कों पे आना चाहिए। नहीं तो हम अपने बच्चों का भविष्य धोखे में डालेंगे। इससे कभी भी कोई भी हमारे शहर में अच्छा व्यक्ति काम करने के लिए नहीं आएगा। और इसका मैसेज यह जाएगा कि ये जो पॉलिटिक्स में जो कूटनीति खेल के ऐसे लोगों को बार बार झूठ बोल के उसको सच साबित करना चाहता है, ये हमेशा हमारे ऊपर राज करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि राजकारण में हम अगर एक्टिव नहीं होंगे या हिस्सा नहीं लेंगे, तो ऐसे अयोग्य लोग हम पर हमेशा राज करते रहेंगे। तो इसी के साथ TWR न्यूज़ से मैं ख्वाजा कबीर, इनका यही कहना है कि सत्य की जीत होगी। TWR न्यूज़ से ख्वाजा कबीर।